क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी उस एक आदत पर टिकी है जिसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं? हर सुबह अलार्म को स्नूज़ करना, हर रात फ़ोन पर देर तक स्क्रॉल करे जाना या हर बार ये सोचना कि कल से पक्का शुरू करूँगा। ये सब आदतें ही तो हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी ज़िंदगी की दिशा तय होना। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कैसे ये छोटी-छोटी आदतें हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिर्फ 1% बेहतर बनने की आदत कैसे हमारी सोच, जीवन और सफलता को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सोच के साथ, एक नई पहचान के साथ और एक नई ज़िंदगी की दिशा में पहला कदम रखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी एक पल में नहीं बदलती, वो रोज़ के छोटे-छोटे फैसलों से बदलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब, अगर आपने अपने जीवन के पीछे कोई ठोस सिस्टम नहीं बनाया है, तो आप सिर्फ इच्छाओं के भरोसे रह जाएंगे। हर दिन का 1% सुधार बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही 1% जब रोज जुड़ता है, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब आप अच्छी आदतें बनाते हैं तो तुरंत कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आप जिम गए, एक दिन एक्सरसाइज की, वज़न नहीं घटेगा, लेकिन अगर आपने उसे रोज़ किया तो कुछ महीनों में फ़र्क साफ दिखने लगेगा। और यही बात बुरी आदतों के साथ भी है। आज जंक फूड खाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोज़ खाते रहोगे तो शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगेगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट। यहाँ एक छोटी आदत धीरे धीरे बड़ा असर पैदा करती है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि एक दिन छोड़ देने से क्या होगा, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो हर बार हार मान लेता है? याद रखिए, आदतें सिर्फ आपका व्यवहार नहीं बदलती, वे आपकी पहचान गढ़ती हैं। ज़्यादातर लोग जब नई आदत शुरू करते हैं तो सोचते हैं, मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है या मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन ये सब बाहर से थोपी हुई बातें लगती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। मत कहो, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहो, मैं स्मोकिंग नहीं करता। एक में संघर्ष है और दूसरे में एक फैसला। जब आप आदतें इस सोच के साथ अपनाते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ, तब आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सिर्फ दौड़ने की योजना बनाते हैं तो एक दिन आलस आएगा और आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पहचान ये हो जाए कि मैं एक रनर हूँ, तो आप चाहे थके हों या मौसम खराब हो, आप दौड़ने जाएंगे। आपकी आदतें आपके विश्वासों का प्रमाण होती हैं। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, आप अपने विश्वासों को मजबूत करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो लक्ष्य ना बनाएं कि मुझे फलां काम करना है, बल्कि ये तय करें, मुझे किस तरह का इंसान बनना है। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो आदत अपने आप बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आदत आखिर बनती कैसे है? हर आदत एक प्रक्रिया से गुजरती है और जेम्स क्लियर इसे 4 स्टेप में समझाते हैं। नंबर 1, क्यू यानी संकेत। नंबर 2, क्रेविंग यानी चाहत। नंबर 3, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। नंबर 4, रिवॉर्ड यानी इनाम। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई देती है, ये हुआ क्यू। फिर आपको उस नोटिफिकेशन को चेक करने की चाहत होती है। आप फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, ये है आपकी रिस्पॉन्स। और जब आपको कोई मैसेज या लाइक मिलता है तो आपको अच्छा लगता है, ये है रिवॉर्ड। यही 4 स्टेप हर आदत में होते हैं, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, किताब पढ़ना या मेडिटेशन करना, तो आपको इन 4 स्टेप्स का सही इस्तेमाल करना होगा। संकेत को साफ और विजिबल बनाएं, जैसे किताब तकिए के पास रखिए ताकि सुबह उठते ही दिखे। चाहत को मज़ेदार बनाएं, किताब पढ़ने से पहले अपनी पसंद की चाय पीजिए ताकि दिमाग उस आदत को सुखद माने। प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, हर बार 50 पेज मत सोचिए, सिर्फ 2 पेज पढ़ने का टारगेट रखिए। और इनाम को संतोषजनक बनाइए, हर बार जब आप आदत पूरी करें तो खुद को मेंटली अप्रिशिएट कीजिए
मैं डेली एक्टिव इंसान बन रहा हूँ। जब ये चारों स्टेप एक साथ जुड़ते हैं तो आदत बनना आसान हो जाता है। याद रखिए, आदत बनाने की कुंजी है उसे इतना आसान और आकर्षक बना दो कि दिमाग उसे बार बार अपनाए। कई लोग सोचते हैं कि बुरी आदतें इच्छा शक्ति से छूट जाएंगी, लेकिन जेम्स क्लियर साफ कहते हैं आप इच्छा शक्ति से नहीं, सिस्टम बदलने से बदलते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार डाइटिंग की सोचते हैं लेकिन घर में चॉकलेट, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भरे हुए हैं, तो एक दिन आप हार मान ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यों जनी संकेत आपकी आंखों के सामने है और दिमाग वही करेगा जो उसे बार बार दिखेगा। इसीलिए अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है तो उस आदत के क्यू को हटाइए। घर में से जंक फूड हटा दीजिए, फ़ोन से वो ऐप्स डिलीट कर दीजिए जो आपको टाइम वेस्ट करवाते हैं, सोशल मीडिया का टाइम लॉक लगा दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि बुरी आदत शुरू हो तो पहले उस रास्ते को ही बंद कर दीजिए। दूसरी बात, बुरी आदतें इमीडिएट रिवॉर्ड देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान, और अच्छी आदतें इमीडिएट पेन देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। तो आपको अपने रिवॉर्ड्स को बदलना होगा। जैसे अगर आप स्मोकिंग छोड़ रहे हैं तो खुद को हर हफ्ते के लिए एक छोटा रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप देर रात तक फ़ोन से दूरी बना रहे हैं तो आप उस टाइम को कुछ अच्छा पढ़ने में लगाइए ताकि दिमाग को एक नया प्लेजर मिले। जेम्स क्लियर कहते हैं बैड हैबिट्स रिपीट देमसेल्व्स नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज बट बिकॉज यू हैव द रॉन्ग सिस्टम। तो बुरी आदत तोड़नी है तो सिर्फ सोचो मत, पूरा एनवायरनमेंट ही बदल डालो। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, आप जो काम रोज़ करते हैं वो किस वजह से करते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई टारगेट अचीव करना है, जैसे मैं 10 किलो वज़न कम करूँगा, मैं हर महीने एक किताब पढ़ूँगा, मैं हर दिन 5 बजे उठूँगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं ये तरीका उल्टा है। अगर आप गोल बेस्ड आदतें बनाते हैं तो आप सिर्फ नतीजों पर ध्यान दे रहे हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान पर काम करते हैं। यानी आप सिर्फ ये मत कहो मैं रोज़ दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहो मैं एक रनर हूँ। मैं कम मिठाई खा रहा हूँ, बल्कि आप कहें मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। जब आप अपनी पहचान बदलते हो तो आपकी हर एक आदत खुद ब खुद उसी पहचान को साबित करने लगती है। देखो, हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हो तो आप अपने आप को एक मैसेज दे रहे होते हो। जब आप रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हो तो आप खुद को कहते हो मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। जब आप हर दिन किताब पढ़ते हो तो आप खुद से कहते हो मैं एक लर्नर हूँ। जब आप हर दिन छोटा सा काम भी पूरा करते हैं तो आप खुद को मैसेज देते हैं कि मैं आलसी नहीं, मैं एक एक्टिव इंसान हूँ। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जो आपके दिमाग को नए तरीके से प्रोग्राम करती है। अब सवाल उठता है नई पहचान कैसे बनाई? जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत एक वोट होती है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। मतलब जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो वो एक वोट है आपकी नई पहचान के लिए, और जितने ज़्यादा वोट आप देते जाओगे उतनी ही आदत वो पक्की होती जाएगी और आपकी पहचान वैसी बनती जाएगी। जैसे कोई स्मोकर अगर कहे आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो वो अब भी खुद को स्मोकर मान रहा है, लेकिन अगर वो कहे आई एम नॉट अ स्मोकर तो उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। और यही पावर है इस लेसन की। तो अगली बार जब आप कोई आदत शुरू करें तो सिर्फ रिजल्ट की बात मत कीजिए, खुद से पूछिए मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर उस पहचान को हर दिन एक छोटी सी जीत से मजबूत कीजिए। अब तक आपने समझा कि छोटे छोटे बदलाव कितने ज़्यादा असरदार होते हैं, और असली चेंज तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है अच्छी आदतें बने कैसे और बुरी आदतें जाएं कैसे? जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब देते हैं एक दमदार फॉर्मूले से, जिसे वो कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए कोई भी आदत धीरे धीरे आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। लॉ 1, क्यू यानी इशारा, इसे स्पष्ट बनाओ। कोई भी आदत तब शुरू होती है जब दिमाग को कोई इशारा मिलता है, जैसे अलार्म बजा, उठने का इशारा, चाय देखी, पीने का मन किया, फ़ोन पर नोटिफिकेशन, तुरंत स्क्रीन चेक करने का मन किया। तो अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हो तो उसका क्यू बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखिए। अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो जूते और कपड़े रात में ही बाहर निकाल कर रख लीजिए।
जो चीज़ दिखती है वही ट्रिगर बनती है। लॉ 2, क्रेविंग, लालच। इसे आकर्षक बनाओ। दूसरा स्टेप है क्रेविंग यानी लालच। कोई भी आदत तब मजबूत बनती है जब वो आपको अच्छा फील कराती है। अगर कोई काम बोरिंग लगेगा तो आप उसे बार बार नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी आदत को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो अपनी फेवरेट म्यूजिक लगाकर एक्सरसाइज करो। अगर किताब पढ़ना थोड़ा भारी लगता है तो किसी दोस्त के साथ रीडिंग चैलेंज शुरू कर लो। आपका दिमाग डोपामाइन के पीछे भागता है, इसलिए आदतों को डोपामाइन फ्रेंडली बनाओ। लो 3 है रिस्पॉन्स। इसे आसान बनाओ। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स यानी जो आप करते हैं। अगर कोई आदत बहुत मुश्किल होगी तो दिमाग बोलेगा छोड़ ना यार। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। मतलब आदत को इतना छोटा बना दो कि बहाना ही ना बचे। हर दिन 1 पेज पढ़ूंगा, हर दिन 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, हर दिन सिर्फ 5 पुशअप करूंगा। छोटी शुरुआत शर्म की बात नहीं है, समझदारी की बात है। और आखिरी स्टेप है इनाम। आपका दिमाग तभी सीखेगा जब हर आदत के बाद उसे लगे वाह ये अच्छा था। तो जब भी आप कोई अच्छी आदत पूरी करो, खुद को तारीफ दो, किसी ट्रैकर में टिक मार के लगाओ, एक स्ट्रीक बनाओ और खुद को उस कंसिस्टेंसी पर गर्व करो। इनाम कोई बड़ा गिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस ऐसा एहसास होना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आदतों को इन 4 स्टेप्स में डाल दो। इशारा साफ हो, लालच आकर्षक हो, एक्शन आसान हो, इनाम संतोषजनक हो। और यहीं से शुरू होती है एक नई ज़िंदगी, एक मजबूत और पॉजिटिव लाइफस्टाइल। अब मान लीजिए आप वज़न कम करना चाहते हैं। आपने प्लान बना लिया, हेल्दी खाना, रोज़ एक्सरसाइज, कोई जंक फूड नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, आप किचन खोलते हो और सबसे पहले सामने चिप्स का पैकेट रखा होता है। आप फ्रिज खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक आपकी आंखों के आगे घूमने लगती है। बस एक बार आप टीवी देखने बैठते हो और फिर 2 घंटे तक नेटफ्लिक्स में डूब जाते हो। अब बताओ, ये आपकी विल पावर की गलती है या आपके एनवायरनमेंट की? जेम्स क्लियर यहाँ पर कहते हैं एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हम जो करते हैं वो बहुत हद तक उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें हम रहते हैं। माहौल को बदलो, आदतें खुद ही बदल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बुरी आदतें मजबूत हैं तो हो सकता है असली प्रॉब्लम आपके आसपास का माहौल हो। एक स्मोकर अगर स्मोकिंग छोड़ना चाहता है लेकिन हर दिन उन्हीं दोस्तों के साथ बैठता है जो सिगरेट पीते हैं, तो आदत कैसे छूटेगी? इसी तरह अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं लेकिन आपके कमरे में मोबाइल, नोटिफिकेशन और शोर है, तो फोकस कहाँ से आएगा? तो क्या करना है? जेम्स क्लियर कहते हैं डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट इन अ वे दैट योर गुड हैबिट्स बिकम ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स बिकम इनविजिबल। यानी माहौल को इस तरह सेट करो कि जो आदत चाहिए वो आसान दिखे, जो आदत छोड़नी हो वो छुप जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हर जगह रखें, टेबल पर, बैग में, बेड साइड पर। अगर आप मोबाइल से बचना चाहते हैं तो उसे किसी दराज में बंद कर दो जब काम कर रहे हो। अगर आप सुबह उठकर किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखो। अगर देर रात तक नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहते तो उसका पासवर्ड किसी दोस्त से सेट कराओ। हैबिट ट्रिगर्स को कंट्रोल करो। माहौल सिर्फ फिजिकल चीज़ें नहीं होती, ये आपके हैबिट ट्रिगर्स होते हैं। आप जिस माहौल में बार बार रहते हो वही आपकी आदतें तय करती हैं। इसलिए अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ आदतें मत बदलो, माहौल भी बदलो। आपके आसपास का माहौल एक तरह से आपकी ज़िंदगी की रिमोट कंट्रोल है। जिस चैनल पर आप रहना चाहते हो वो चैनल सेट करने की चाबी आपके हाथ में है। जेम्स क्लियर कहते हैं यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और आपका सिस्टम वहीं से शुरू होता है जहां आप रहते हो, काम करते हो और सोचते हो। कई बार हम ठान लेते हैं कि हमें एक नई अच्छी आदत अपनानी है, जैसे रोज़ योगा करना है या रात को डायरी लिखना या रोज़ सुबह टहलने जाना। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन जोश में करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर गिल्ट आता है और फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। जेम्स क्लियर इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान और काम का सलूशन देते हैं, जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। हैबिट स्टैकिंग,
पुरानी आदत से नई आदत को जोड़ना। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको कोई नई आदत अपनानी है तो क्यों ना उसे किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ दिया जाए जो पहले से ही आपके शेड्यूल का हिस्सा है। इसे ही कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी एक आदत के बाद दूसरी आदत को स्टैक करना। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह ब्रश करूँगा तब 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा। जब मैं रात को बेड पर जाऊँगा तब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूँगा। जब मैं ऑफिस पहुँचूँगा तब मैं अपना टू डू लिस्ट देखूँगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि नई आदत को कोई अलग से याद नहीं रखना पड़ता, वो खुद ब खुद एक ट्रिगर के बाद हो जाती है। उसके बाद बात आती है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। सोचना नहीं, बस तय करना। दूसरी टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी किसी आदत को लेकर पहले से एकदम क्लियर प्लान बना लेना। ये सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूँगा जैसे इरादे नहीं होते, बल्कि इसमें आप साफ साफ तय करते हो मैं क्या करूँगा, कब करूँगा, कहाँ करूँगा। उदाहरण के लिए, मैं रोज़ सुबह 7 बजे अपने कमरे में 15 मिनट योग करूँगा। मैं रात को खाने के बाद डायरी में दिन का रिफ्लेक्शन लिखूँगा। जब आप इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं बचती। जेम्स क्लियर कहते हैं, मैनी पीपल थिंक दे लैक मोटिवेशन व्हेन व्हाट दे रियली लैक इज क्लैरिटी। अब सोचिए, अगर आप इन दोनों तरीकों को मिला दें, मतलब हैबिट स्टैकिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, तो आपको नई आदतों का सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं एक पेज किताब पढ़ूंगा। ये मैं रोज़ किचन काउंटर पर ही करूंगा। जब मैं ऑफिस से लौटकर जूते उतारूंगा तब मैं 10 मिनट वॉक करूंगा सोसाइटी के गार्डन में। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनके अंदर बड़ी कंसिस्टेंसी छुपी है। आदतों का नक्शा खुद बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, यू जस्ट नीड अ गुड सिस्टम। कभी सोचा है क्यों लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही छोड़ देते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को ट्रैक नहीं करते और ना ही किसी के सामने जवाबदेह होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मतलब ये, अगर आप किसी आदत को ट्रैक करते हो तो उसके पीछे आपका फोकस और कॉन्शियसनेस अपने आप बढ़ जाता है। हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर यानी छोटी टिक का बड़ा असर। अब मान लीजिए आपने तय किया आप रोज़ 10 मिनट वॉक करेंगे, तो हर दिन जब वॉक पूरी करते हो तो अपने कैलेंडर या डायरी में एक टिक लगा दीजिए। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। वो टिक आपके दिमाग को एक सेटिस्फेक्शन देगी। वो एक चेन रिएक्शन बनाता है और आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। धीरे धीरे एक स्ट्रीक बन जाती है और फिर कंसिस्टेंसी आ जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। एक दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन ना मिस होने दो, यही रूल है। अकाउंटेबिलिटी। जब कोई और देख रहा हो। अब बात करते हैं दूसरे पावरफुल टूल की, अकाउंटेबिलिटी, यानी किसी को बताना कि आप क्या कर रहे हो और कब तक करोगे। जब हम खुद से वादा करते हैं तो अक्सर तोड़ देते हैं, लेकिन जब हम वही वादा किसी और के सामने करते हैं तो हम उस वादे को निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें जवाब देना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो एक वर्कआउट बडी बना लो। अगर आप किताब पूरी करना चाहते हो तो एक फ्रेंड को बोलो कि आप उसे हफ्ते के अंत में समरी बताएंगे। या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, यहाँ रोज़ अपनी प्रगति शेयर करो। जब किसी और को आपके एक्शंस दिख रहे होते हैं तो आपकी सीरियसनेस भी बढ़ जाती है। ट्रैकिंग प्लस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू आदतों का इंजन। सोचिए, अगर आप हर अच्छी आदत को रोज़ ट्रैक कर रहे हो और किसी के सामने अपनी प्रगति बता रहे हो, तो क्या वो आदत पीछे जा सकती है? बिल्कुल नहीं। आपका मोटिवेशन भले ही फ्लक्चुएट करे, लेकिन आपका सिस्टम मजबूत रहेगा। जेम्स क्लियर यही सिखाते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ वाइल ट्रांसफॉर्मेशन। आज ही एक हैबिट ट्रैकर बनाइए। कोई फैंसी ऐप की ज़रूरत नहीं, बस एक कैलेंडर या नोटबुक लीजिए और रोज़ टिक लगाइए। और एक दोस्त को अपना हैबिट पार्टनर बना लीजिए। उसे बताइए कि आप क्या बदल रहे हो और वो हर हफ्ते आपसे पूछे प्रोग्रेस कैसी है। कई लोग सोचते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं वो शायद बॉर्न डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल सेल्फ कंट्रोल होती है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, सिस्टम डिज़ाइन इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अगर
आप बार बार टेम्पटेशन से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो अब सवाल उठता है, अगर हम रोज़ डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं, नेटफ्लिक्स, इंस्टा, जंक फूड, तो उससे बाहर कैसे निकलें? जेम्स क्लियर इसका जवाब देते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग और कुछ सिंपल सेल्फ कंट्रोल ट्रिक्स के साथ। टेम्पटेशन बंडलिंग यानी आदत में लालच जोड़ो। टेम्पटेशन बंडलिंग एक आसान लेकिन ज़बरदस्त टेक्निक है। इसका मतलब है एक अच्छी आदत को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ देना जो आपको बहुत पसंद हो। उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ तब नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूँगा। मैं सिर्फ तब इंस्टाग्राम खोलूँगा जब मैंने अपना 30 मिनट का काम पूरा कर लिया हो। मैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी तभी पीऊँगा जब मैंने आज की रीडिंग पूरी कर ली हो। इससे होता ये है कि दिमाग को रिवॉर्ड मिल जाता है और आदत बोरिंग नहीं लगती। आप टेम्पटेशन को बुराई मानने की बजाय एक टूल की तरह यूज़ कर रहे होते हो। सेल्फ कंट्रोल को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इज़ नॉट टू यूज़ इट। मतलब खुद को बार बार बहादुरी से रोकने की बजाय टेम्पटेशन को सामने ही मत आने दो। आप जंक फूड नहीं खाना चाहते हो तो उसे घर ही मत लाओ। आप फ़ोन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज लगा दो। आप फोकस करना चाहते हो तो उस ऐप को टेम्परली ब्लॉक कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सेल्फ कंट्रोल तब तक ही काम करता है जब तक टेम्पटेशन पास ना हो। लेकिन अगर आप सिस्टम ही ऐसा बना लो जिसमें टेम्पटेशन दिखे ही ना, तो सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टेम्पटेशन को हैंडल करने का सिस्टम बनाओ। टेम्पटेशन बंडलिंग और एनवायरनमेंट डिज़ाइन, ये दोनों मिलकर आपको एक ऐसा सिस्टम देते हैं जहां आप कमज़ोर बनकर भी ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। जेम्स क्लियर हमें बार बार यही सिखाते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। और आपका सिस्टम वो है जिसमें टेम्पटेशन मैनेज होता है, डिसिप्लिन आसान होता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आज का एक्शन स्टेप, एक ऐसी आदत चुनिए जो आप शुरू करना चाहते हो और उसे अपनी किसी पसंदीदा चीज़ के साथ जोड़ दीजिए। अपने आसपास से एक मेजर डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए ताकि सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने कभी बर्फ़ का टुकड़ा देखा है? अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो बर्फ़ वहीं की वहीं रहती है। 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। अब आप सोचिए, क्या बर्फ़ सिर्फ 32 डिग्री पर पिघली या फिर उससे पहले के हर डिग्री का भी कोई रोल था? यही है जेम्स क्लियर का प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बदलाव अंदर हो रहा होता है लेकिन दिखता नहीं है। जब आप कोई नई आदत अपनाते हो, जैसे रोज़ पढ़ना, एक्सरसाइज करना या फोकस्ड रहना, तो शुरुआती कुछ हफ्तों में आपको लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा। ना वज़न कम हो रहा है, ना दिमाग तेज हो रहा है, ना स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। असल में अंदर ही अंदर बदलाव पक रहा होता है। आप एक तरह से बर्फ़ के उस टुकड़े को गर्म कर रहे हो। 32 डिग्री की वो एक ब्रेक थ्रो तभी आएगी जब आप 25 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक टिके रहोगे। लोग क्यों हार मान लेते हैं? अक्सर लोग प्लेट्यू फेज़ में ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट नॉट अचीविंग सक्सेस डिस्पाइट वर्किंग हार्ड इज लाइक कंप्लेनिंग अबाउट एन आइस क्यूब नॉट मेल्टिंग व्हेन यू हीटेड इट फ्रॉम 25 टू 31 डिग्रीज। मतलब अगर आप उस फेज़ में छोड़ दोगे जब रिजल्ट दिख नहीं रहे, तो आप उस मोमेंट को कभी नहीं देख पाओगे जब यह असली चमत्कार होगा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली सुपर पावर है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि आइडेंटिटीज, सिस्टम और पेशेंस, यही 3 पिलर्स हैं परमानेंट सक्सेस के। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते जाओ तो बदलाव का असर धीरे दिखेगा लेकिन गहरा होगा। आपकी असली जीत तब होती है जब आप रुकते नहीं। आप जब भी थक जाओ तो खुद से पूछो, क्या मैं बर्फ़ के 29 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस पर तो नहीं हूँ? क्या मैं बस 1 डिग्री दूर हूँ उस बदलाव से जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा? और अगर हाँ, तो फिर रुको, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आज का आखिरी एक्शन स्टेप,
अपनी किसी भी नई आदत का ग्राफ सोचो और याद रखो, शुरुआत में लाइन सीधी होती है लेकिन फिर अचानक से वो ऊपर उठती है। बस उस फ्लैट लाइन पर टिके रहना सबसे बड़ी जीत है। आपकी जर्नी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो जेम्स क्लियर ने दिए। अब ये आपकी बारी है कि आप हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। धन्यवाद।